मार्वल ने शायद एवेंजर्स डूम्सडे का सबसे बड़ा स्पाइडरमैन सीक्रेट पहले ही रिवील कर दिया है और ये थ्योरी दिमाग को हिला देगी। ब्रेनी डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में स्पाइडर ट्रैकर पहले स्पाइडरमैन को अर्थ पर डिटेक्ट करता है, लेकिन अचानक ग्लिच होने के बाद उसकी लोकेशन डीप स्पेस में अननोन दिखने लगती है। थ्योरी के हिसाब से या तो स्पाइडरमैन की अर्थ डिस्ट्रॉय हो चुकी है, या फिर उसकी रियलिटी इंकर्जन का शिकार हो गई है, या वो फैंटास्टिक फोर के स्पेसशिप पर है। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि ट्रैकर टॉम हॉलैंड को नहीं बल्कि किसी और स्पाइडरमैन को डिटेक्ट कर रहा हो। इसी वजह से फैंस मान रहे हैं कि टॉम हॉलैंड का रोल डूम्सडे में सिर्फ एक सरप्राइज अपीयरेंस या छोटा कैमियो हो सकता है, जबकि एवेंजर्स को स्पाइडरमैन तक पहुंचाने में येलेना इंपॉर्टेंट रोल निभा सकती है। अब बात करते हैं नो वे होम की, क्योंकि डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो, लिजर्ड एंड सैंडमैन क्योर होकर अपनी अपनी टाइमलाइंस में वापस गए थे, इसलिए उनकी टाइमलाइंस कंप्लीटली बदल सकती है और नई ब्रांचिंग टाइमलाइंस क्रिएट हो सकती है। सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी डॉक्टर ऑक्टोपस को लेकर है। ऑटो टोनी स्टार्क की आर्क रिएक्टर की टेक्नोलॉजी से अपनी दुनिया को बचा सकता है, विलन की जगह हीरो बन सकता है और टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का अलाय बन सकता है। थ्योरी तो ये भी कहती है कि वही फ्यूचर में टोबी के लिए आयरन स्पाइडर सूट बनाएगा। इसी वजह से टोबी की पूरी टाइमलाइन बदल जाएगी और जो स्पाइडरमैन सीक्रेट वॉर्स में दिखेगा वो नो वे होम वाला वर्जन भी नहीं होगा। इसलिए फैंस का मानना है कि टोबी मैगवायर के रिटर्न के चांसेस एंड्रू गारफील्ड से भी ज्यादा है। और माइल्स मोरालेस वाली थ्योरी को भी ये रिजेक्ट करती है, क्योंकि मार्वल शायद उसे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए सेव कर रही है। और सबसे बड़ा क्लेम डूम्सडे सिर्फ सेटअप होगा, जबकि सीक्रेट वॉर्स में टोबी मैगवायर का रोल बहुत बड़ा हो सकता है। मार्वल ने जानबूझकर स्पाइडरमैन का फ्यूचर मिस्ट्री बनाकर रखा है और ये स्पाइडर ट्रैकर शायद उसी मिस्ट्री का पहला क्लू है। अगर ये थ्योरी सच निकली तो स्पाइडरमैन पूरी मल्टीवर्स सागा का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर बन सकता है। तुम्हें क्या लगता है थ्योरी कितनी सही है और कितनी नहीं है, मुझे कमेंट में जरूर बताना।